खबर ये है कि आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस की अदालत ने शहबाज शरीफ, आहत खान चीमा के मुकदमे से बरी कर दिया है। आपको बताएं कि अदालत ने फवाद हसन फवाद समेत मुलजमान की बरैयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुलजमान की बरैयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है। तो खबर यह है कि आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस का ये मामला है। अदालत ने शहबाज शरीफ, आहत खान चीमा को मुकदमे से बरी कर दिया है और अदालत ने फवाद हसन फवाद समेत मुलजमान की बरैयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत 10 मुलजमान की बरैयत की दरख्वास्तों पर फैसला भी सुनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस का ये मामला है और अदालत ने शहबाज शरीफ, आहत खान चीमा को मुकदमे से बरी कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमान नूर से। नुमान बताइए। जी, एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दीगर मुलजमान के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई। अदालत ने शहबाज शरीफ, आहत खान चीमा को मुकदमा से बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फवाद हसन फवाद, बिलाल कदवाई, शाहिद शफीक समेत 10 मुलजमान की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। इन मुलजमान की जानब से मेरिट की बुनियाद पर बरीयत की दरख्वास्तें दायर की गई थी। अदालत ने शहबाज शरीफ में 10 मुलजमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। मुलजमान में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहत खान चीमा, इम्तियाज हैदर, बिलाल कदवाई, शाहिद महमूद, मनीर जिया, अली सज्जाद, मोहम्मद सदीक, शाहिद शफीक, नदीम जिया और कामरान कियानी शामिल थे। जबकि नदीम जिया और कामरान कियानी इससे पहले मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिए गए थे। 10 मुलजमान ने बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर रखी थी, जिन मुलजमान की बरीयत की दरख्वास्तों को आज मंजूर कर लिया गया है। जबकि नैब ने साल 2018 में 660 मिलियन का आशियाना इकबाल रेफरेंस जो है वो दायर किया था, जिसमें शहबाज शरीफ और दीगर मुलजमान को नामजद किया गया। उसके बाद इन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन मुलजमान के जिस्मानी रिमांड लिए गए, जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया, जिसके बाद बाकायदा तौर पर चालान जो है वो एहतसाब अदालत में दाखिल किया गया। और उस चालान में ये मौक़िफ़ बनाया गया कि मुलजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर चीफ मिनिस्टर गैर कानूनी तौर पर LDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। मुलजम शहबाज शरीफ ने मुबैना तौर पर मनपसंद कंपनी को गैर कानूनी मुनाफा देने की गर्ज से ठेका मंसूख करवाया। इस तरह शहबाज शरीफ समेत जो दीगर मुलजमान थे उन पर मुख्तलिफ इल्जाम जो है वो आयद किए गए थे। फवाद हसन फवाद पर इल्जाम आयद किया गया। आहत खान चीमा पर इल्जाम था कि उसने शरीक मुलजमान से मिली भगत करते हुए ठेका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ठेका हासिल करने के अहकाम जारी किए। इस तरह ये जो है वो मुकदमा बनाया गया। नैब ने ये रेफरेंस दायर किया और 2300 सफात पर मुश्किल ये रेफरेंस इन 13 मुलजमान के खिलाफ दायर किया गया, जिनमें 2 मुलजमान पहले बरी हो चुके हैं। 10 मुलजमान की जानब से इसमें बरीयत की दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिस पर अदालत ने आज हतमी दलाइल सुनने के बाद बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया है और इन मुलजमान को मुकदमा से बरी करने का हुक्म दे दिया है। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। सियासी मंजरनामे से खबर यह है, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। कहा, मुल्क को बहरानों से निकालने में अवाम एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर भरपूर एतमाद करेंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई और मुलाकात के मौके पर क्रिस्टियन हॉकर्स जो कि अमरीकी कौंसलेट लाहौर है, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेनेटर साकदार और दीगर मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया और दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो इंतखाबात, इसके साथ दीगर मुआशी और सलामती अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। जी ठीक है, डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों को ज़ियाबितिस आगाही हफ्ता के तौर पर मनाने की हिदायत की गई है। गवर्नर पंजाब अलीगौर रहमान ने कहा है कि तलबा को ज़ियाबितिस की बीमारी के बारे में आगाही फैलाने के लिए मुतहरिक किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। यासीन, आगाह कीजिएगा।
ये गवर्नर पंजाब लीग और मान ने बतौर चांसलर तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर को नवंबर-दिसंबर में किसी एक हफ्ते में ज़ियाबीतस आगाही हफ्ता के तौर पर मनाने की हिदायत के लिए एक मरासला भी जारी कर दिया है। फैकल्टी मेंबरान तलबा को ज़ियाबीतस की बीमारी के बारे में आगाही फैलाने के लिए मुतहर्रिक किया जाए। मरासले में मजीद कहा गया है कि यूनिवर्सिटियों में ज़ियाबीतस वीक के इनेकाद को हर साल मुस्तकिल तौर पर मनाने की यकीनी बनाया जाए। ज़ियाबीतस वीक यूनिवर्सिटी की सतह पर सेमिनार मबासों का इनेकाद किया जाए, जिसमें नामवर कंसल्टेंट फिजिशियंस को इसमें बतौर को मौजू पर बात करने के लिए मदऊ किया जाए। इसकी वसी तशहीर के लिए सोशल मीडिया पर जब प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाए। गवर्नर पंजाब ने ज़ियाबीतस वीक की जामे तस्वीरी रिपोर्ट दिसंबर के दूसरे हफ्ते में गवर्नर सेक्रेटेरिएट में जमा कराने की भी हिदायत की है। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि एमसीएल की जानिब से रावी रोड शाहदरा टाउन में पैच वर्क और स्ट्रीट लाइट्स की बहाली जारी है। नेशनल फैन रोड पर 3200 मुरबा फीट का पैच वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। अवैस करनी पार्क और कोट बरकत अब्बास नगर और सिराज पार्क पराचा कॉलोनी मुस्लिम पार्क का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइए। जी बिल्कुल, एमसीएल की जानिब से रावी रोड शाहदरा टाउन में पैच वर्क और स्ट्रीट लाइट की बहाली जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर की हिदायत पर सीओ एमसीएल इकबाल फरीद की ज़ेर निगरानी काम जारी है। नेशनल फैन रोड पर 3200 स्क्वायर फीट का पैच वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। अवैस करनी पार्क, कोट बरकत अब्बास नगर, सिराज पार्क, पराचा कॉलोनी, मुस्लिम पार्क मियाँ सर्वे मुकम्मल किया गया है। जैसे सर्वे होने वाले इलाकों में चंद ही रोज में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और पैच वर्क भी लगा दिया जाएगा। इसी तरह चुंगी अमर से आशियाना रोड, गाजी चौक, गुल कॉलोनी में भी पैच वर्क मुकम्मल कर लिया गया है और सीओ एमसीएल इकबाल फरीद ने मौका पर पहुंचकर काम का जायजा भी लिया है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं, स्मोक का राज बरकरार। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 पर पहुंच गया। फजाई आलूदगी में लाहौर सर फहरिस्त। सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स DHA फेज़ 8 में 424 रिकॉर्ड। गुलबर्ग 2 का एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है स्मोक पर काबू पाने के लिए तवील मुद्दती इकदाम की ज़रूरत है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, आगाह कीजिएगा। लाहौर को आज भी स्मोक ने अपने निर्गे में लिए रखा है और शहर लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 304 तक पहुंच चुका है। और दुनिया भर के जो शहर हैं उनमें देखा जाए तो ये जो लाहौर शहर है आज भी फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर है। ताहम लाहौर के दीगर इलाकों की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो बेशतर ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह इस वक्त 400 से भी तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें डिफेंस और इसके मुल्हिका इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज़्यादा है। इसी तरह मॉल रोड, गुलबर्ग 2, फिदा हुसैन रोड और दीगर ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से ज़्यादा है और शहर लाहौर इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी के निर्गे में है। इस फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से इक़दाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ़्ते की सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो लाहौर का फ़िज़ाई आलूदगी में पहला और दूसरा नंबर ही आ रहा है, जो कि इस चीज़ की गुमाजी कर रहा है कि हुकूमत की तरफ से जो किए गए इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी हैं। हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ लोग इस स्मोक की वजह से हस्पताल दाखिल हो रहे हैं, जो कि सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और जो दमे के मरीज़ हैं वो ख़ास तौर पर इस स्मोक की वजह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जबकि इस गंदे और ये स्मोक की वजह से जो लोगों के फेफड़े हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। ताहम आज की सूरत हाल ये है कि आज जुज़वी तौर पर छुट्टी देने के बावजूद जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कोई खातर खा बेहतरी नहीं आ सकी और लाहौर शहर आज भी फ़िज़ाई आलूदगी में। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। यहाँ पर आपको बताएं, कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ शिकंजा मज़ीद तेज़। बगैर शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के शहर के दाखिली और खारजी रास्तों से दाखिल नहीं हो पाएंगे। ट्रैफिक पुलिस समेत नाकों पर मौजूद अमला ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड न होने पर मुकदमात दर्ज करेगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। अली, आगाह कीजिएगा। पंजाब पुलिस ने अंडर एज बच्चे जिनकी 18 साल से कम उम्र है या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या उनके पास आईडी कार्ड नहीं है, उनको हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी ड्राइविंग की। मैं रावी के नाके पे मौजूद हूँ और यहाँ पे ये मैंने 3 बच्चे देखे जिनको लाहौर पुलिस ने रोका है। बेटा, आपका नाम क्या है? अबू बकर।
अबू बकर, आपका कितनी उम्र है? 17 साल। आपका आईडी कार्ड नहीं बना? ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है? नहीं। अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? हबीबुल्लाह। आपकी बेटा उम्र कितनी? 18 साल। आईडी कार्ड किधर है? आईडी कार्ड अभी बनवाना है, थोड़ी नहीं बना आईडी कार्ड? नहीं, अभी नहीं बना। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना। हेलमेट? हेलमेट है ना, पहना। आप चला रहे थे? आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। नाम क्या आपका? कलीमुल्लाह। आईडी कार्ड नहीं बना? ये तो आपने मेन ही रोक लिया ना, लाहौर की शार्क को आपने पकड़ ली। अब जो बच्चा यहाँ से कम उम्र गुजरेगा वो लाहौर के अंदर नहीं जा सकता। तो आज से अमल दरामद शुरू हुआ, अभी तक कितने लोग पकड़े हैं? काफी लोग पकड़ चुके हैं। हमने मुतलका थाने में शाहदरा टाउन शाहदरा में बंद करवाए हैं। जी, आगे भी कार्रवाई जारी है। अमल दरामद के हवाले से क्या पॉलिसी क्या बनाई है? हमें जो हुक्म ऊपर से आता है उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं। एज 18 साल से कम होगी? एज 18 साल से कम होगी। हेलमेट नहीं होगा? हेलमेट नहीं होगा तब भी चलान होगा या बंद करवाएंगे। हम मुतलका वार्डन को बुलाएंगे, उसको हवाले करेंगे, वो आगे इसका चलान। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पे तमाम पे यही है। जी ये आपने, हम जैसा डीएसपी हैं, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका भी यही कहना है अंडर एज जितने भी ड्राइवर है, कम उम्र ड्राइवर अब लाहौर की सड़कों पे जो से वो दंदराते नहीं फिरेंगे। यही वो बच्चे हैं जो अपना नुकसान भी करते हैं और दूसरों की जिंदगियों के साथ भी खेलते हैं। इस हवाले से सीटीओ लाहौर, सीसीपी लाहौर, आईजी पंजाब की जानिब से जो अहकामात थे उस पर अमल दरामद भी आज से शुरू कर दिया गया और मुतअद्दिद मुकदमा जो से आज सुबह से दर्ज कर लिए गए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपका। डीसी लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर राफिया हैदर प्लानिंग विंग पर बरहम है। रहायशी, कमर्शल और इंडस्ट्रियल तामीरात के नक्शों की 2227 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। 82 दरख्वास्तों के मालिकान को नक्शों की मंजूरी के लिए खुद पेश होने की हिदायत की गई है। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद को प्लानिंग विंग की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। क्या हिदायत की गई हैं ये जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइए। जी बिल्कुल, चूंकि मामला है शहर लाहौर की तमीरात के नक्शों के पास होने का और मंजूर नक्शे जो हैं वो करवाने के हवाले से इस वक्त जो है दरखास्तें जो हैं बल्दी अजमा लाहौर में वो 1300 जमा करवाई गई, जिसमें डेप्टी कमिश्नर लाहौर देखा कि इतनी ज्यादा दरखास्तें हैं जो अभी भी इल्तवा का शिकार है, तो उन्होंने 1 बाय 1 दरखास्तों पर जो है चेक किया, जिस पर 1227 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। डीसी लाहौर बरहम हुई हैं प्लानिंग विंग ब्रांच पर और फौरी तौर पर जो है बाकी जो रहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल नक्शे हैं उनको फौरी तौर पर मंजूरी के लिए जो है पेश करने के लिए हवाले से कह दिया गया है। चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद को प्लानिंग विंग की कारकर्दगी रिपोर्ट जमा करवाने की भी हदायत कर दी गई है। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि 1309 दरखास्तें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन प्लानिंग विंग क्यूसिक सेंटर में जमा करवाएंगी, जिसमें से प्लानिंग विंग में क्यूसिक सेंटर में सिर्फ 82 दरखास्तों को मंजूर किया गया है, जबकि 998 तमीरात के नक्शों की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। 160 कमर्शियल और 69 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के नक्शे मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी तरह अलामा इकबाल टाउन में 4 कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और रिहायशी 27 नक्शे मुस्तरद किए गए हैं। गुलबर्ग टाउन में कमर्शियल 2, रिहायशी 10 नक्शे मुस्तरद किए गए हैं। रावी टाउन में 1 कमर्शियल, 6 इंडस्ट्रियल और 8 रिहायशी नक्शे मुस्तरद कर दिए गए हैं। दाता कदस टाउन में 62 कमर्शियल और रिहायशी 157 नक्शे मुस्तरद कर दिए गए हैं। शाराबाद टाउन में 12 कमर्शियल, 4 इंडस्ट्रियल और 19 रिहायशी नक्शे मुस्तरद किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लामाबाद टाउन में 9 कमर्शियल, 45 रिहायशी नक्शों की दरखास्तें जो है मुस्तरद की गई हैं। नस्र टाउन में 27 कमर्शियल, 2 इंडस्ट्रियल और 175 रिहायशी नक्शे मुस्तरद किए गए हैं। वाघा टाउन में 28 कमर्शियल, 50 इंडस्ट्रियल और रिहायशी 304 नक्शे मुस्तरद कर दिए गए हैं। अजीजगढ़ी टाउन में 15 कमर्शियल और 253 रिहायशी नक्शे मुस्तरद किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बल्दी अजमा लाहौर के खजाने में नक्शों की मद में 14 करोड़ रुपए फीस आनी थी, जो कि अब नहीं आएगी और टारगेट जो है रवां बरस का अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी का तनासुब 50.03% रहा है। इम्तहानात में 16,462 उम्मीदवार कामयाब रहे हैं और 33,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की है और नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिए गए हैं। तो खबर यह है कि मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तहानात 2023 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। कामयाबी का तनासुब 50.03% रहा है और 33,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने इम्तहानात में शिरकत की है। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आपको बताएं, स्मॉग और अनफिट रिक्शों के खिलाफ महकमा एक्साइज भी मुतहरिक।
लाहौर रिक्शा यूनियन के नुमाइंदों के साथ डायरेक्टर मोटर्स की मुलाकात, रिक्शों के फिटनेस सर्टिफिकेट, पासिंग रजिस्ट्रेशन के हवाले से बातचीत, धुआं छोड़ने वाले रिक्शों के हवाले से भी हिकमत अमली तय कर ली। तफसीलात के लिए बात करते हैं राहील अली से। राहील, आगाह करें। जी, स्मोक पैदा करने वाले रिक्शा के हवाले से जो है लाइमल तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से महकमा एक्साइज भी जो है वो मुतारिक हो गया है। ये रिक्शाओं के जो रजिस्ट्रेशन है, इस हवाले से इसके फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से आज जो डायरेक्टर मोटर्स हैं मोहम्मद आसिफ, उन्होंने मुख्तलिफ रिक्शा यूनियंस के नुमाइंदों से जो है वो मुलाकात की और इसमें तमाम जो है वो लायामल तय किया गया है कि जो रिक्शा धुआं छोड़ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट को लेंगे वो ऐसे रिक्शा जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या लायामल जो है वो इख्तियार किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो तमाम यूनियंस को जो है वो आगाह भी कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तलिफ जो महकमे हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस है, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का महकमा है, महकमा एक्साइज और दीगर महकमों से मुतल्लिक़ जो है वो टीम तश्कील दी गई है, जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगा के खड़े भी और न सिर्फ धुआं पैदा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा रही है, बल्कि जो रिक्शा रजिस्टर्ड चल रहे हैं उनके हवाले से भी जो है वो हिकमत अमली तय की जा रही है। और चंद रोज में बाकायदा तौर पर इस हवाले से हिकमत अमली तय करके रिक्शा यूनियन को आगाह कर दिया जाएगा कि वो ऐसे तमाम रिक्शा जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई उनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाए और धुआं छोड़ने वाले रिक्शा जो है उनके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी करार दिया जाएगा। जी ठीक है राहील अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जौहर टाउन हाउसिंग स्कीम के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का मामला है और जौहर टाउन स्कीम के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और शिफ्टिंग तकमील के करीब है। LDA 1 विंडो सेल 21 था। 24 नवंबर जौहर टाउन से मुतल्लिका तमाम सर्विसेज बंद रहेंगी। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के तमाम सर्विसेज को 27 नवंबर को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान बताइए। इमरान से भी इस बारे में मज़ीद जानेंगे, तो आपको आगाह करें जौहर टाउन हाउसिंग स्कीम के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का मामला। जौहर टाउन स्कीम के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और शिफ्टिंग तकमील के करीब। LDA 1 विंडो सेल 21 था। 24 नवंबर जौहर टाउन से मुतालिका तमाम सर्विसेज बंद रहेंगी। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के बाद तमाम सर्विसेज को 27 नवंबर दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। आपको बताएं जौहर टाउन हाउसिंग स्कीम के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का ये मामला है। जौहर टाउन स्कीम के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और शिफ्टिंग तकमील के करीब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइए। ये LDA से फ्रॉड के खात्मे के लिए और जो अराजी है उसके इंतकाल को जल्द अज जल्द करने के लिए LDA के ज़ेर इंतज़ाम जो तमाम हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं उनके रिकॉर्ड की शिफ्टिंग और डिजिटलाइजेशन का काम जारी है। ताहम इस रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है कि जौहर टाउन हाउसिंग स्कीम मुकम्मल जो हाउसिंग स्कीम है इसका रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन के करीब है। इसी तनाजुर में LDA इंतजामिया की तरफ से ये फैसला किया गया है कि LDA 1 विंडो सेल पर आइंदा हफ्ते मंगल 21 नवंबर तक 24 नवंबर जुमा तक जौहर टाउन से मुतल्लिका जो तमाम सर्विसेज हैं वो बंद रहेंगी और जौहर टाउन रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के बाद तमाम सर्विसेज को 27 नवंबर बरोज सोमवार दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। जौहर टाउन की 4 रोज सर्विसेज बंद रखने का मकसद रिकॉर्ड की शिफ्टिंग को मुकम्मल करना है। आइंदा हफ्ते मंगल से जुमा 1 विंडो सेल पर जौहर टाउन स्कीम की सर्विसेज को आर्जी तौर पर बंद रखा जाएगा। इस तरह 21 से 24 नवंबर तक जौहर टाउन से मुतल्लिका प्लॉटों का इंतकाल और दीगर मामला LDA 1 विंडो सेल पर नहीं हो सकेंगे। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ की मुबैना गफलत, तालिबात के वज़ाइफ ख़तरे में पड़ गए। 40,000 से ज़ायद तालिबात का डाटा अपलोड ना हुआ। तालिबात की हाज़िरी का डाटा ऑनलाइन ना किया गया। तालिबात को 80% हाज़िरी पर ज़ेवर तालीम वज़ाइफ जारी किए जाने थे। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये जो तालिबात हैं जिनको जो है इसलिए स्कूलों में लाया गया था कि उनको ज़ेवर तालीम के तहत जो है वज़ाइफ दिए जाएंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की गफलत की वजह से तालिबात जो हैं वो वज़ाइफ से महरूम होने का खदशा पैदा हो गया, क्योंकि महकमा स्कूल एजुकेशन की ये शर्त थी कि जो तालिबात जिन्होंने वज़ाइफ हासिल करने हैं उनकी हाज़िरी 80% होनी चाहिए, लेकिन ताहार डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से इनका डाटा जो है वो अपलोड नहीं किया गया। इसके साथ साथ जो बे फॉर्म जो है वो भी इनका लाजमी करार दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी जानिब से गफलत बरती जा रही है। 40,000 तालिबात हैं जो वज़ाइफ से महरूम हो सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुताबिक बार हदायत और वार्निंग जारी की गई थी कि डाटा अपलोड किया जाए, तो अब एक दफ़ा फिर महकमा स्कूल एजुकेशन ने 7 दिन के अंदर अंदर ये डाटा जो है वो सिस्टम में अपलोड करने की हदायत दी है। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।
महंगाई से गरीब आवाम परेशान। प्याज 140, टमाटर 180, लहसुन 780, अदरक 800 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 160, दर्जा दोम 120 रुपये फी दर्जन में दस्तयाब है। ब्रायलर गोश्त 5 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 499 रुपये हो गई है। मजीद क्या सूरत हाल है ये जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। बिल्कुल, आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सब 10 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। प्याज आज मार्केट में 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। दर्जा अव्वल का टमाटर जो 180 से 200 रुपये, जबकि मिक्स दर्जे का टमाटर जो है वो 140 से 150 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन 25 रुपये महंगा करके 595 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में 780 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक 610 के बरक्स 800 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह अगर पोल्ट्री के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर की कीमत में आज जो है 5 रुपये का इजाफा किया गया। 494 से कीमत 499 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, यानी कि 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। साफ़ी ब्रायलर जो है 600 से 650 और बोनलेस ब्रायलर जो है 700 से 750 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक सारी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा कि प्याज, टमाटर, कोई सब्ज़ी सस्ती है? कोई भी सस्ती नहीं है, सब चीज़ें महंगी हैं। मज़दूर आदमी जो है ना वो बस अब घर ले जाने के लिए पाऊ आधा किलो इस तरह ही लेके जा रहा है। ये नहीं कि वो किलो चीज़ पहले की तरह लेके जा रहा है। अब जितनी की ज़रूरत होती है उतनी ही सिर्फ लेके जा रहा है। पहले में ये आपने देखा है कि मैंने वहाँ से चीज़ ख़रीदी है कि वहाँ से सस्ती मिली है तो वहाँ से ले ली, इधर से सस्ती मिली है तो इधर से ले ली है। ये हाल है सारे के रेट लहदा ही हैं, डिफरेंट ही रेट है। दुकानदार के पास चले जाएं वो तो बात भी नहीं सुनता, हाथ भी नहीं लगाने देता। तो ये तो फिर बेचारे हाथ लगा के खुद ही डालने पे कह देते हैं। ब्रायलर पे क्या कहेंगे? ब्रायलर फिर वही, ब्रायलर तो खा ही नहीं सकता गरीब आदमी, क्या करे, ब्रायलर किधर खाए। ये बिल्कुल आपने जो है सारी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि हर चीज़ जो है महंगी हो चुकी है। एक आम आदमी के लिए गुजारा मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्ज़ियाँ, हर हंडिया का लाजमी जुज़ है, उसकी ख़रीदारी जो है अब जो है क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हुई है। जबकि ब्रायलर जो है एक आम आदमी के लिए ख़रीदना आसान नहीं रहा। इसी तरह फलों की सूरत हाल भी यही है कि रेट लिस्टों में कीमतें कुछ और हैं और दुकानदार कीमतें कुछ और वसूल कर रहे हैं। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया।